FeCO5 के बाद जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो है ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट CO2CO8। तो पहले हम लोग देखते हैं ये कैसे बनता है। तो देखो, कोबाल्ट कार्बोनेट और हाइड्रोजन और CO के साथ जब भी इनकी रिएक्शन होगी एट 300 बार CO और टेम्परेचर कितना रहेगा हमारा 130 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या मिलेगा हमारा CO2CO8 प्लस 2CO2 प्लस 2H2। ठीक है, अब ये जो हमारा ऑक्टा कार्बोनिल कोबाल्ट बना है, हमें इसके यूजेस देखने कि ये इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो जो ऑक्टा कार्बोनिल कोबाल्ट है इसका भी सोडियम के साथ THF के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा, क्या देगा 2Na। ये जो CO2CO8 है ये COCO4 में एग्जिस्ट करता है, डायमर बोल सकते हो क्योंकि 2 है COCO4 में। ठीक है, अब ये जो COCO4 निगेटिव बना, ये क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोनिल मेटालेट है। ठीक है, जो कि इसका कैरेक्टर कैसा है, ये कम बेसिक होता है। अब इसके हम लोग रिएक्शंस देखते हैं कि पहला तो यूजेस मीन्स ये क्या क्या रिएक्शन देगा। तो पहले क्या होगा, रिडक्शन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद कार्बोनिलेशन रिएक्शन, मतलब कार्बोनिलेशन ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स के कार्बोनिलेशन के लिए ऑक्टा कार्बोनिल कोबाल्ट यूज़ होता है। देखो क्या होगा, ये क्या है आपका रिएक्शन देखेंगे हम लोग कैसे होगी। ये क्या है आपका अल्कीन है। अल्कीन जब भी CO और H2 के प्रेजेंस में CO और H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CO2CO8 जब भी रिएक्ट करेगा, टेम्परेचर देखो अगर 130 to 180 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ मेजर प्रोडक्ट मीन्स जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा है, CHO मीन्स हमें क्या मिल रहा है, अल्डिहाइड। लेकिन वही अगर अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ CO2CO8 CO और H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो फिर क्या मिलेगा, अल्कोहल। टेम्परेचर पे डिपेंड है, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म कैसा है। तो देखो आपका क्या है, पहले CO2CO8 जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा यहाँ के, तो ये क्या देगा 2HCOCO4। ठीक है, ये क्या हुआ 2HCOCO4। अब ये जो HCOCO4 है ये एज अ HCO CO3 प्लस CO भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब यहाँ से ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। ये कंपाउंड ऐसे भी रहेगा, ऐसे भी रहेगा। तो जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, हमारा अल्कीन से। तो ये जब भी हमें ये कंपाउंड मिला H, देखो ये H CO, ये हमारा CO3। ठीक है, तो ये हमारा अल्कीन क्या करेगा, हमारे कोबाल्ट पे जाके अटैक करेगा और ये यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, मतलब RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अभी यहाँ ये पाई कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, पाई कॉम्प्लेक्स से ये क्या होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अनस्टेबल होगा तो ये H इसके पास चला जाएगा, तो RCH2CH2, ये हमारा CO इधर CO3। अब यहाँ का जो ये CO है फिर से यहाँ रिएक्शन में है, क्योंकि वो यहाँ रिएक्ट करेगा और हमें क्या मिलेगा, RCH2CH2 CO क्या है, हमने देखा है COCO4 में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ हमारा CO जाके इंसर्ट हो जाएगा। फिर से इंसर्शन के इसमें क्या होगा, ये जो हमारा CO है ये यहाँ से यहाँ इंसर्ट करेगा, मतलब RCH2CH2 C डबल बॉन्ड हो, ये CO जो है कोबाल्ट और ये CO3 ये। तो यहाँ कोबाल्ट कौन से स्टेट में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जब भी इसका हाइड्रोजिनोलिसिस होगा इन प्रेजेंस ऑफ H2, क्योंकि यहाँ है हमारे पास, और ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन में हमने देखा था क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन में ये जो है H2 इसमें ऐड हो जाएगा। देखो RCH2CH2 C डबल बॉन्ड हो था, H और H यहाँ ऐड हुआ CO3। यहाँ हमारा जो कोबाल्ट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये 18 से ज़्यादा रहेंगे, हमने देखा था रूल। तो ये अनस्टेबल होने की वजह से अब इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा और हमें RCH2CH2 C डबल बॉन्ड हो H, मतलब ये हमारा क्या बना, यहाँ अल्डिहाइड बना और ये हमारा निकल गया, जो हमारा रिएजेंट करके हम लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ से निकल गया। तो ये थी इसकी रिएक्शन और ये है इसका सिंपल मैकेनिज़्म। ठीक है।